Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting poem. Class 7 English. Life is a game. Now as you can see from the pictures, many children they are just playing some games, right? But life is a game. It doesn't mean कि आप गेम खेलेंगे. लाइफ इज अ गेम मतलब आपकी लाइफ की जर्नी, आप किस तरह से अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, किस तरह से आप अपनी जो लाइफ की एम्स हैं, गोल्स हैं, पर्पस हैं, आपको क्या बनना है लाइफ में, किस तरह से आपको वर्क करना है, किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, यही सब कुछ इस हम पोएम में पढ़ने वाले हैं. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड योर एम्स, योर एम्बिशंस to move forward in the life, to progress. So that is all explained in this poem and it is written by Anonymous. Now what do you mean by Anonymous? Now Anonymous means some writer whose name we don't know. एक ऐसे person, एक poet या writer जो हमें पता ही नहीं. ये poem कभी सालों से चलती आ रही है, कहीं पर किसी ने लिखी, उसके बाद ये books में print out हो गई, लेकिन we don't know who is the author of this poem. So that is why it is anonymous, unknown. Okay, now let us start. Life is a game with a glorious prize. If we can only play it right. It is give and take, build and break. And often it ends in a fight. And he surely wins, who honestly tries, regardless of wealth or fame. He can never despair, who plays it fair. How are you playing the game? Okay, now if you see the first paragraph, life is a game with a glorious prize. Means जो हमारी लाइफ है, जर्नी ऑफ लाइफ, जो हमारी पूरी जिंदगी है, वो क्या है? एक वंडरफुल प्राइज है. ग्लोरियस मीन्स एक वंडरफुल सा प्राइज है. और वो कब है वंडरफुल प्राइज? अगर हम उसको अच्छी तरह से खेलेंगे. इट इज गिव एंड टेक, बिल्ड एंड ब्रेक. मीन्स जो हमारी लाइफ है उसके अंदर हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ बनाते हैं और कुछ टूटता भी है. लेकिन हमारी जो लाइफ है वो चलती जाती है और कभी कभी क्या होता है, हम लोग लड़ते भी हैं, राइट? तो इन सब व्हाट डज दिस 4 लाइन्स मीन? इट मीन्स कि जो हमारी लाइफ है उसके अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ तोड़ते भी हैं, कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है किसी से. लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से खेलेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे. बट ही श्योरली विंस हु ऑनेस्टली ट्राइज, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ और फेम. मतलब और इस जो हमारी ये लाइफ होती है, जो हमारी ये जर्नी होती है, तभी सक्सेसफुल होती है, तभी अच्छी होती है अगर हम ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से, सच्ची तरह से हम अगर उसके अंदर फाइट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जो एम्स हैं, अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने की कोशिश करते हैं. चाहे उसमें वेल्थ मिले, पैसा मिले या फेम मिले, हमें सक्सेस मिले या हमें नाम मिले, ये हम नहीं सोचते हैं. वी ओनली ट्राई आवर वेरी बेस्ट. ओके, ही कैन नेवर डिस्पेयर हु प्लेज इट फेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस होना. मतलब हमें कोई ये ही नहीं है, कोई होप नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. अगर हम ऐसी इच्छा ना रखें, मतलब हमें निराशा नहीं लेनी चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे. जो इंसान ऐसा नहीं सोचता है वो ही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है. आपको होपलेस नहीं होना है और आपको उसको फेयरली खेलना है. फेयरली मतलब कोई आपने इसके अंदर अपनी क्लेवरिटी नहीं दिखानी है, मीन्स चालाकी नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है. आप इसको फेयर गेम खेलेंगे. सो हाउ आर यू प्लेइंग द गेम? सो ये जो लाइन है आपकी, हाउ आर यू प्लेइंग द गेम, ये बार बार रिपीट होती है. तो इस रिपीटिशन से मतलब क्या होता है कि द पोएट वांट्स कि आप इस लाइन की तरफ स्पेशल एम्फेसिस दें. और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस तरह से अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसको किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू विल्ट एंड वाइन इफ यू फेल टू विन इन द मैनर यू थिंक यू ड्यू? डू यू स्नीयर एट द मैन इन केस दैट ही कैन एंड डज डू बेटर देन यू? डू यू टेक योर rebuffs with a knowing grin? Do you laugh? Do you pull up lame? Does your faith hold true when the whole world's blue? How are you playing the game? Okay, now in the second paragraph the poet says, do you wilt and whine? Wilt means do you lose your confidence? क्या आप हिम्मत हार जाते हैं या आप कंप्लेन करते हैं? वाइन मतलब कंप्लेन करते हैं अगर आप हार जाते हैं.
जैसे होता है ना कि अगर हम कोई एक चीज़ कर रहे हैं और हम उसमें हार जाएं तो हम क्या करते हैं, या तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम सोचते हैं अरे हम तो ये कर ही नहीं सकते, या फिर हम कंप्लेन करते हैं अरे ये तो मुश्किल था इसलिए मैं नहीं कर पाया, हम एक्सक्यूजेस देते हैं। तो जो पोएट है वो पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा ऐसा करते हो, अगर आप फेल हो जाते हो कि आप कभी कंप्लेन करते हो या कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो और आप ऐसा सोचते हो कि अरे ये तो मैं जीतने ही वाला था, ड्यू मतलब ये तो मेरे को डिजर्विंग थी, मैं जीत ही पाता। जैसे सपोज कोई एग्जाम है उसमें मार्क्स नहीं आए, कोई कंपटीशन था उसमें आप जीत नहीं पाए, कोई स्पोर्ट्स था उसमें आप जीत नहीं पाए, तो आपको ऐसा लगता था कि नहीं मैं जीतता, लेकिन आप नहीं जीते। तो फिर आप ऐसा करते हैं क्या? और या आप क्या करते हैं, डू यू स्नीयर एट द मैन? स्नीयर मीन्स होती है जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बहुत डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं या हम उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो क्या आप ऐसा करते हो कि अगर कोई एक पर्सन है, आप तो हार गए और वो जीत गया, तो क्या आप ऐसा करते हो? अगर उसने आपसे ज़्यादा अच्छा कर लिया तो क्या आप उसको डिसरिस्पेक्ट शो करते हो? क्या आप उसका मजाक उड़ाते हो? या क्या करते हो आप? डू यू टेक योर रीबफ्स विद अ नोइंग ग्रिन? रीबफ्स क्या होते हैं? रिजेक्शंस। मतलब आप हार गए अगर, या आपसे कुछ काम ठीक से नहीं हुआ, आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, आपकी किसी ने तारीफ नहीं करी, किसी ने आपको बुरा कह दिया कि आपसे तो काम नहीं हो, तो क्या जब आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप सिर्फ एक स्माइल देकर रह जाते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आप सिर्फ जरा सा हंस देते हैं? डू यू लाफ? डू यू पुल अप लेम? और क्या जब आपको ये पता है कि पुल अप लेम मीन्स जब आप स्लो हो गए, जब आप अच्छे से नहीं भाग पाए, भागने का मतलब यहाँ रेस से नहीं, भागने का मतलब है जब अपनी आप लाइफ की जो जर्नी है उसको सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो क्या आप हंसते हैं? मीन्स व्हाट डज द टू लाइन मीन? दीज टू लाइन्स मीन कि जब आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको कुछ रिजेक्शंस मिलती हैं, क्रिटिसिज्म मिलती हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं आप, तो आप कुछ और करने की बजाय सिर्फ अगर हंसते हैं और ये सोचते कि कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, तो दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव थिंग। और जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका अपने अंदर एक ट्रस्ट था, जो एक बिलीफ थी अपने अंदर, जब वो आपकी जो एक ट्रस्ट है वो आप अपना रखते हैं, जब कब रखते हैं? जबकि जो पूरी दुनिया है वो ब्लू है, ब्लू मीन्स अलूफ हो जाती है, अलूफ मतलब आपको ऐसा मानती है कि अरे ये तो अनसक्सेसफुल है, या आप सैड हैं, या कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है। तो जब एक ऐसा माहौल होता है, व्हेन देयर इज अ एनवायरनमेंट व्हेन एवरीबडी इज मेकिंग यू फील सैड और एवरीबडी इज अलूफ और एवरीबडी इज नॉट केयरिंग अबाउट यू, सो एट दैट टाइम डू यू स्टिल होल्ड ट्रस्ट इन योरसेल्फ? जब भी आपका बुरा टाइम है तो तब भी आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर बिलीव रखना है, आपको अपने अंदर ट्रस्ट रखना है। तो क्या आप ऐसा करते हो? हाउ आर यू प्लेइंग द गेम? तो आप अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो कैसे कर रहे हैं? तो द पोएट इज अगेन आस्किंग यू द क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इस पैराग्राफ में बात बोली है कि आपको एक्चुअली में कैसा करना चाहिए अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाए तो। ओके, देन नेक्स्ट, get into the thick of it, wade in boys, whatever your cherished goal, brace up your will till your pulses thrill, and you dare to your very soul do something more than make a noise. Let your purpose leap into flame as you plunge with a cry, I shall do or die, then you will be playing the game. Okay, so in this third paragraph, in the last paragraph, what is the poet saying? अब पोएट आपको एनकरेज कर, वो आपको हिम्मत दे रहा है। व्हाट इज ही सेइंग? कि गेट इनटू द थिक ऑफ इट, वेड इन बॉयज। ओके, वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, जो यहाँ पर बॉयज वर्ड है ये सिर्फ बॉयज के लिए नहीं है, ये सब जेंडर्स के लिए है। ओके, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि गर्ल्स के लिए नहीं है, नहीं, ये सब के लिए है। नाउ व्हाट इज द पोएट सेइंग? कि आप जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी लाइफ का पर्पस है, उसके लिए खूब वर्क हार्ड करिए। थिक ऑफ इट मतलब उसके अंदर पूरा डूब जाइए उस काम को करने के लिए। वेड इन मतलब मूव इन, गेट इन, स्टार्ट डूइंग द थिंग। जो भी आपका चेरिश्ड गोल है, चेरिश्ड होता है ऐसा गोल जिसको आप अब बहुत टाइम से सोच रहे हैं, या जो गोल आपकी लाइफ का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का गोल, उस गोल को पाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए आप उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं, उसके अंदर पूरी मेहनत करते हैं। ब्रेस अप योर विल टिल योर पल्सेस थ्रिल। ब्रेस अप क्या होता है? ब्रेस अप भी होता है स्ट्रेंथन कर लो अपनी जो इच्छा शक्ति है। विल क्या होती है? इच्छा शक्ति आपकी इनर स्ट्रेंथ। आपने एक विल पावर है, आपने सोच लिया
कि मैं तो पूरी ये जीत, जो ये मेरा ये काम है, इसको जीत कर रहूँगा, मैं इसको अचीव करके रहूँगा. सो एंड यू डेयर टू योर वेरी सोल. डेयर टू योर वेरी, डेयर होता है ना, डेयर करना, हिम्मत दिखाना. दिखाते हो कैसे? हिम्मत दिखाते हो फिजिकली भी. आप फिजिकली अगर कोई काम है तो उसमें पूरी स्ट्रेंथ डाल देते हो. मेंटली, मेंटली मतलब इमोशनली पूरा सोच कर दिमाग लगाते हो उस काम के लिए. और स्पिरिचुअली भी मतलब पूरे सोल से, पूरी अपनी नॉट ओनली बॉडी पर माइंड, स्पिरिट, होल ऑफ योर यू आर इन्वॉल्व इन अचीविंग योर गोल. आप लग जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए. डू समथिंग मोर देन मेक अ नॉइज. नाउ व्हाट इज द पोएट सेइंग कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको अचीव करना है, डू समथिंग क्या है? गोल अचीव करना है. और कैसे करना है? जो ऑब्स्टिकल्स रास्ते के अंदर हैं, जो परेशानियां हैं, उनको ओवरकम करना है, वो आपको काम करना है. और आपको क्या करना है? आपको नॉइज नहीं करना है. नॉइज मतलब ना तो आपको क्राइम करनी है, ना आपको कंप्लेनिंग करनी है, और ना आपको ये बोलना है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. आपको ये कुछ भी नहीं करना है. यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू हैव टू लेट योर वर्क से एवरीथिंग. मीन्स आपका जो काम है वो बोलेगा, आप खुद से मत कुछ करें. लेट योर पर्पस लीप इनटू फ्लेम. पर्पस क्या है आपका? वो एम, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स जो लाइफ के हैं. लीप इनटू फ्लेम. लीप इनटू फ्लेम का मतलब क्या होता है कि आप जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर पूरे आप डूब कर काम कर रहे हैं. उसको कैसे कर रहे हैं? प्लानिंग से कर रहे हैं, विद रेड हॉट डिटर्मिनेशन. पूरी डिटर्मिनेशन आपकी है. जैसे कि लीप क्या होता है? जंप लगाना. फ्लेम क्या होती है? आग की जो लपटें होती है. मतलब जिस तरह से जब थोड़ी सी आग होती है उसको हवा मिलती है तो वो लपटों में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह से जो आपकी एम्स हैं, जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ की, गोल्स हैं जो आपके लाइफ के, उसके अंदर आप पूरी हिम्मत के साथ कूद पड़ते हैं. ओके, यस आई विल विन. एज यू प्लंज विद अ क्राई. अब प्लंज का मतलब भी वही था, जंप करना. तो आप प्लंज करते हैं, कूद पड़ते हैं मैदान में कि हाँ मैं जीत कर रहूँगा. आई शेल डू और डाई. डू और डाई मतलब मैं अनसक्सेसफुल तो रहूँगा नहीं. यहाँ डाई का मतलब है मैं अनसक्सेसफुल नहीं रहूँगा, मैं तो सिर्फ काम करूँगा. कैसे करूँगा? डिटर्मिनेशन से, करेज से, विल पावर से. और मैं डिफीट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, सिर्फ विक्ट्री लूँगा मैं. और अपनी जितनी भी मेरी हिम्मत है, मेहनत है, पैशन है, वो मैं सब इसमें डाल दूँगा. देन यू विल बी प्लेइंग द गेम. और अगर ये सब कुछ आप करेंगे तो फिर आपका जो गेम है आप बहुत अच्छे से खेलेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, पोएट ने पहले क्या बोला था? हाउ आर यू प्लेइंग द गेम. दोनों पैराग्राफ्स में बोला था. बट अब पहले तो वो पूछ रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि अब आप ये गेम खेलोगे, क्योंकि आपने ये सब कर लिया. आप ये सब सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, और ऐसा आप करते हैं. तो इसीलिए आप जो अपनी लाइफ का गेम है वो बहुत अच्छे से खेलेंगे. मीन्स आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो गया, आप पैशनेट हो गए हैं, और अपनी जो आपकी सक्सेस है वो आपसे बिल्कुल दूर नहीं रहेगी. So I hope you have understood the poem. It is a very inspirational poem. जो आपका जो पोएट है वो आपकी जो लाइफ है उसको एक गेम से कंपेयर करके कह रहे हैं कि इफ़ यू प्ले योर लाइफ, योर गेम विद राइट एटीट्यूड, देन ओनली यू विल विन. Okay, there should be courage, there should be passion, fairness in your game. These are the qualities which you should have to reach your goals. So children, if you like my video, please subscribe my channel, like it, share it, and give your very, very important and beautiful comments. So now let us start with the exercises, as I always get the messages to tell you. Okay, what line best describes the poem? The poem uses sports as an example to teach how to lead our lives. According to the speaker, who will always succeed in life? The person who is just and honest. Just means जो बिल्कुल सही है, ईमानदार है. Okay, then next, which line tells you that it is important to respect your fellow players? Do you sneer at the man in case that he can and does do better than you? Means ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जो बता रही हैं कि हमें अपने जो फेलो प्लेयर्स हैं, जो जीत गए हैं, उनके साथ हमें कैसे अपना बिहेवियर रखना चाहिए और कैसे उनके साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए. दिस इज द लाइन. What should we do when we think there is no hope left? अगर आपको लगता है कि मैं हार रहा हूँ तो आपको क्या करना चाहिए? We should laugh at our mistakes and learn how not to make them again. जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में था कि कुछ भी हो जाए, कोई हमारी कंप्लेन कर, कोई हमारी क्रिटिसाइज कर रहा है, रिजेक्ट हो गए, हम हार गए हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं, हमें सिर्फ हंस के उसको टाल देना चाहिए और हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं करें. Then the poems from the lines extract questions. Let us see.
डू समथिंग मोर देन मेक अ नॉइज। तो ये मैंने आपको बताया, मोर देन मेक अ नॉइज का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग और क्राइंग about something that went wrong, or rather than boasting, you should do something which can make you successful. What should you do instead of making a noise? So ये आंसर वही मैंने आपको बता दिया कि instead of crying about something or boasting about something, you should quietly work hard and overcome your obstacles and achieve your goals. Then second, let your purpose leap into flame. What does the speaker mean by your purpose? So by your purpose, the speaker means that it is the reader's goals for life, the goals of life, or what is your purpose of living. So these are your purpose. Does the speaker mean you should set your purpose on fire? No, it doesn't mean. It just means that you should be more passionate to do your work. What happens when your purpose leaps into flame? Now, when your purpose leaps into flame, it means that you are taking action and you are proceeding with the plan in a red hot determination. Okay, so you are very determined to follow your aims and objectives. Now, according to the speaker, what is the worst way to deal with the failure, and how should we behave when we do not get what we want? So what is the worst way? Worst way is when we become weak and we whine about it. And it is also bad when we speak disrespectfully about the person who can and who is doing better. So that is a very worst way. That's not a good way. We should not behave. We should not behave in this way when we are losing. We must smile at our losses, and we must understand that though we have failed, next time we will do more energetic, and we will just succeed. Okay, and we must always have hope in ourselves, and so this is the only way. We will try again and do better next time. Okay, then next, I shall do or die enough is a powerful statement to make. What would a person be feeling or thinking as they say this word? This is also I explained to you. It means that it tells about a person, how they are feeling when they say it. It is a statement. It is a statement that is filled with determination, with courage, with willpower. And it is said by the person who will not accept defeat. Nothing. Then the victory will be the aim, and the person wants something very much, and he puts all his efforts in it to make it happen. So they are just passionate and they take pride in what they are doing. So I hope you have understood this very beautiful poem, very inspirational poem. So please, students, subscribe my channel, like it, share it, and give your beautiful comments. Okay, thank you.